नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी मध्य प्रदेश पुलिस के हमारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम जानते हैं कि वर्तमान समय पूरा समाज, न केवल हमारा देश लेकिन विश्व ही एक बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहा है। एक महामारी फैली हुई है और आप सब ऐसे सेवक हैं जनता के, जो इस महामारी के बीच रहकर सबकी सेवा करते हैं, अपनी परवाह नहीं करते। लेकिन आपकी हमें परवाह है कि आप तनाव मुक्त रहें और साथ ही साथ संपूर्ण स्वस्थ रहें, मन भी स्वस्थ रहे और तन भी स्वस्थ रहे। इसके लिए ही एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हम धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के डीजीपी श्री वीके जौहरी जी का, साथ ही श्रीमती अरुणा मोहन राव जी का, जो स्पेशल डीजीपी ट्रेनिंग हैं, साथ ही अनुराधा शंकर जी, एडीजीपी ट्रेनिंग का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें सेवा का अवसर दिया, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के भाई बहनों का। मित्रों, आपके लिए 4 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। आज प्रथम सत्र है। इन 3 सत्रों में आज, कल और परसों आपके मन में जो भी प्रश्न उठेंगे उन्हें आप हमारे सिक्योरिटी सर्विस विंग के ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ssw.rerf@gmail.com। आप हमें व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9414330967। मन में जिज्ञासा के प्रश्न तो ज़रूर उठते हैं जब कभी भी हम सुनते हैं तो, और ख़ासकर जब ये आध्यात्म से जुड़ी हुई बातें होती हैं तो अपने संकोच, अपने प्रश्नों को हम तक प्रेषित कीजिएगा, क्योंकि चौथे दिन अर्थात 11 तारीख को एक प्रश्नोत्तरी सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपके इन सभी प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, जो भी शंकाएं हैं, उन सब का निवारण हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और सशक्त बने। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं आज प्रथम सत्र से, और इसके लिए हमारे साथ केरल कन्नूर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर EV स्वामीनाथन जी। आप विख्यात वक्ता हैं, ट्रेनर हैं, टीचर हैं और साथ ही काउंसलर हैं। टेलीविज़न में आपके कार्यक्रम लगातार आते रहते हैं। आपने अनेक अवार्ड्स जीते हैं। IIT और IIM के स्टूडेंट्स को भी आपने ट्रेनिंग दी है और PhD गाइड भी हैं। इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगी मुंबई से ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन जी, जो बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक पथ पर चल रही हैं और अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराती हैं। आपके भी कार्यक्रम लगातार टेलीविज़न पे आते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और अपने दोनों ही वक्ताओं का स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर EV स्वामीनाथन है और मैं सिक्योरिटी सर्विस विंग ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी पुलिस फोर्सेस का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस महामारी के समय पर आप पुलिस फोर्सेस कोरोना वॉरियर्स के रूप में हम सभी की सुरक्षा और स्वरक्षा के लिए दिन रात तत्पर हैं। मैं बहुत दिल से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सेवाएं जो दिन रात करते हैं, आपकी सेवा के लिए मुझे थोड़ा सा एक चांस मिला, वो मैं अपने आप को बहुत बहुत दिल से एक विशेष सौभाग्य मानता हूं। दोस्तों, आपके मन में संकल्प आएगा, क्योंकि आज हमारा जो पहला विषय है वो है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और कहीं ना कहीं आपको ये संकल्प चल रहा होगा कि ब्रह्मा कुमारीज एक आध्यात्मिक संस्था होते हुए हम जो तनाव अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में आप प्रबंधन कैसे बता सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि आज और आने वाले जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो आपको तनाव प्रबंधन का जो रिसर्च किया गया है उस रिसर्च के आधार पर ही आप तक बातें पहुंचाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बताते हुए कि लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर,
जब DRDO के डायरेक्टर थे तब उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और विशेष उस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था कि पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस में होने वाले जो तनाव है उस तनाव का प्रबंधन करने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली होनी चाहिए। और इस प्रोजेक्ट पार्टनर्स में DRDO के साथ DPAS, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, और ग्लोबल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल विच इज रन बाय द ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय, इन्होंने मिलकर इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट किया। 1996 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 2006 के आसपास ये कंप्लीट हुआ। मैं नीचे एक वेबसाइट लिखता हूँ, दैट इज www.3dhealthcare.org, जहां पर सन 2006 में डॉक्टर कलाम एज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री उन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिया कि कभी भी टाइम मिले तो 42 मिनट्स का प्रेजेंटेशन या उनका रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ है वो आप जरूर। हैविंग सेड दिस, राइट, सबसे पहले प्रबंधन करने के लिए मेडिटेशन, राइट, ये 3 बिंदु को टच करना बहुत बहुत जरूरत है। तो चलिए पहला और दूसरा जो है वो होंगे। तो पहला जो है एक्सरसाइज, दूसरा है भोजन। वो आपको क्योंकि ऑलरेडी पता है तो उसके बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जो तीसरा जो महत्वपूर्ण डायमेंशन है वो है तनाव प्रबंधन के लिए मेडिटेशन करना। और इस एरिया पर हम आपसे ज्यादा डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि कभी-कभी यूनिफॉर्म्ड पर्सनल को लगता है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। आप लोग बोलते तो हो भोजन संभालने के लिए, लेकिन हमारी ड्यूटी जो होती है 24/7 कहीं पर भी होती है, तो उस समय शायद भोजन आप जैसे चाहें वैसे आप कर नहीं सकते हैं। हम आपकी बातों को बहुत सहज महसूस करते हैं दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पिछले 20 वर्षों से मैं सिक्योरिटी सर्विस विंग के साथ जुड़ते हुए पूरे भारतवर्ष में मैंने यूनिफॉर्म पर्सनल तक पहुंचकर इस प्रोजेक्ट को विशेष तौर पर तनाव प्रबंधन एक स्वस्थ जीवन शैली के द्वारा कैसे करना है वहां तक पहुंचाने का मेरा परम सौभाग्य रहा। चाहे इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, NSG, CBI एंड ऑल स्टेट पुलिस फोर्सेस। मुझे अच्छा लगता है ये बताते हुए, कुछ समय पहले नेपाल पुलिस और पिछले वर्ष मेरा सौभाग्य रहा है नाइजीरिया जाना ऑन द इनविटेशन ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन नाइजीरिया, लागोस, और वहां जाकर मुझे नाइजीरियन पुलिस एकेडमी में भी ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहूंगा इसमें एक बहुत सुंदर संदेश भी आता है। पहला फोटोग्राफ जो आप देख सकते हैं स्लाइड में, दैट इज द इंडियन नेवी। करीब 6 महीने पहले सिक्योरिटी सर्विस विंग के तरफ से मुझे कोच्चि में जाने का चांस मिला। ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मुझे वाइस एडमिरल सर ने पूछा कि आप लोग इतनी अच्छी निःशुल्क सेवाएं करते हो तो हम आपको रिटर्न में क्या कर सकते हैं। तो मैंने मुस्कुराते हुए वाइस एडमिरल सर से कहा, सर कि हमारी बहुत दिल से इच्छा है कि मैं एक वॉरशिप का मैं दर्शन करूं। तो उन्होंने कहा, स्वामीनाथन ये तो बहुत सिंपल एक आपका है ना रिक्वेस्ट है, हम बहुत आराम से आपको परमिशन देते हैं। तो हम और हमारी जो ब्रह्मा कुमारीज की टीम है आप देख सकते हैं वॉरशिप में, और दोनों तरफ आप देख सकते हैं इंडियन नेवी के यंग ऑफिसर्स। तो मैंने इन ऑफिसर्स से कहा कि इस वॉरशिप में जो सबसे ज्यादा जो तनाव होता है उस जगह आप हमें लेकर जाइए। तो आप ये नेक्स्ट इसमें से देख सकते हैं, उन्होंने हमें जो लेकर गए एक छोटा सा कैबिन था, चेम्बर टाइप बोलते हैं, जो एक रूम से भी बहुत छोटा होता है। और हमें जो बताया गया कि यहाँ पर जो नेवी के जो कमांडोस होते हैं करीब 6 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक इसके अंदर रहते हैं। और विशेष तौर पर वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एक छोटा सा एक चेम्बर टाइप का है, वॉरशिप के अंदर है, और उनको 1 हफ्ते इसके अंदर रहना पड़ता है। और उनको भोजन भी जो है पाइप के द्वारा दिया जाता है। ऑक्सीजन कंटेंट धीरे 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 कम करते हैं और बाकी गैसेस इसके अंदर डालते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने वो नेवी ऑफिसर से पूछा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो उन्होंने जो हमें समझाया कि जब ये वॉरशिप सागर में जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेवी कमांडोज को सागर के नीचे उतरना पड़ता है, या तो मेंटेनेंस के लिए या कुछ और कारण के लिए। और क्योंकि सागर के जो नीचे है
उनकी एनवायरनमेंट अलग होती है, तो इनको भी उस तरीके से एक्लेमेटाइज किया जा सकता है। तो जस्ट इमेजिन करिए एक छोटे से चेंबर में आपको 1 हफ्ता तक रुकना। अब इस जगह पर ना तो आप किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं और भोजन की भी अवस्था और व्यवस्था कैसी है वो समझ सकते हैं, राइट? अब मैं आपको दूसरे फोटोग्राफ की तरफ लेकर जाता हूं। सागर के तले से मैं आपको है ना आसमान की ऊंचाइयों की पहाड़ी तक पहुंचाता हूं, और वो जो एरिया आप देख सकते हैं वो इंडिया पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पर, जिसको कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन का नाम आपने सबने सुना होगा, और ये विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि है। आप ये फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि मैं 12,000 के फुट पर हूं और सियाचिन बैटल स्कूल में, जहां पे सियाचिन के स्टार से हम मिल रहे हैं। और जो आगे के फोटोग्राफ में आप जो देखेंगे, हम उनके साथ सेशन ले रहे हैं, और फिर उन्होंने हमें 18,000 फुट तक पहुंचाए। और हमारे जो भारतीय सेना के जो लोग हैं वो 28,000 फुट पर हैं, जो सियाचिन ग्लेशियर है, -53 टू -83 डिग्री सेंटीग्रेड। सागर के तले में और विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में दोस्तों, यहाँ पर है ना किसी भी प्रकार का शारीरिक व्यायाम नहीं किया जा सकता है। प्लीज आप मुझे गलत नहीं समझना, हर दिन हमको थोड़ा सा योगासन, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा वॉकिंग, जो आप लोग के जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होते हैं उसको जरूर करना चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो तनाव ये जो 2 एरियाज में होता है, यहाँ पर हम कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक ही चीज जो कर सकते हैं वो है हमारा मन का व्यायाम, और मन का प्रबंधन करना बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, हमने तनाव को समझा, तनाव प्रबंधन कैसे समझा। अब हम एक शब्द पर आते हैं, व्हाट इज मैनेजमेंट। प्रबंधन किसको करें, चाहे सिविलियंस हो, चाहे आप यूनिफॉर्म फोर्सेस हो, बेसिकली मैनेजमेंट इज, प्रबंधन किसका हम करते हैं। वी मैनेज मैन, हम लोगों का प्रबंधन करते हैं। मैनेज अ मटेरियल, मैनेज मनी, मिशनरी, आपकी मिशनरी आपके अस्त्र शस्त्र होंगे, आपकी मिशनरी है ना, आपकी जो गाड़ियां होंगी, वैन होंगे, आपका ऑफिस सिस्टम, ये सब सारा मिशनरी को हम जोड़ सकते हैं रिसोर्सेस में। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप मैनेज करते हैं, मेथोडोलॉजी। पुलिसिंग करने की एक मेथोडोलॉजी होती है, एक प्रोसेस होता है, उसका अपनी एक विधि होती है जिसमें आप सब एक्सपर्ट्स हैं। ये डोमेन में क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं वहां पर बिल्कुल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक चीज मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि ऑल दिस 5M, चाहे मेन, मटेरियल, मनी, मिशनरी, मेथोडोलॉजी है, all these 5M can only be managed when we are able to manage the 6th M, and that is our mind. हम अपना मन का प्रबंधन करना सीखें, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने मन का प्रबंधन कर लिया तो बाहर जो परिस्थिति है उसका हम सहज और इजी तरीके से प्रबंधन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये मन है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज माइंड। आप ये स्लाइड में देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है, माइंड योर माइंड बिकॉज माइंड मैटर्स अ लॉट, राइट। मन क्या है, बेसिकली मन जो है वो एक टीम है, राइट। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट में काम करते हो या आपके जो पुलिस में कोई भी कार्य होता है, आपकी एक टीम मिलकर वो कार्य को है ना अंजाम देती है। उसी तरह दोस्तों, हमारा मन भी एक इंटरनल टीम है। तो टीम क्या है, T for thoughts, E for emotions, A for attitude and M for memories, right? हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृतियां। तो ऐसा देखा गया है, जिन लोग अपने मन का प्रबंधन, इंटरनल टीम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, वो बाहर की परिस्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम इस प्रश्न को पूछेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा मन वो तनाव में जा रहा है कि नहीं। बहुत सिंपल बात है, राइट। वन इज द क्वांटिटी ऑफ थॉट्स और दूसरा है द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। दोस्तों, सुबह से शाम तक हमारे मन में जो संकल्प जो चल रहे हैं, उसकी जो गति है, उसका जो रेट है, अगर वो बहुत ज्यादा है
तो हमको तनाव जरूर जरूर होगा, राइट। अच्छा, जहां तक पुलिस फोर्सेस का सवाल है, आपको सुबह से शाम तक बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये तो आई अंडरस्टैंड इट। तो नेचुरली क्वांटिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज्यादा हो सकती है। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो एक सिंपल सा थर्मामीटर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह से शाम तक आपकी संकल्प की गति तो तेज चल रही है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, अर्थात सुबह से शाम तक मुझे कितनी बार इरिटेशन आ रहा है, कितनी बार मुझे गुस्सा आ रहा है, और कितनी बार मुझे क्रोध आ रहा है। दोस्तों, पुलिस स्टेशन में पब्लिक के साथ या किसी को डील करने के लिए शायद थोड़े आवेश में, थोड़े आवाज में, वो आपका रोल है, आप प्लीज उसको कंटिन्यू करिए, वहां पर हम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जब आप घर में आते हो, जब आप अपने फैमिली मेंबर्स, परिवारजनों के साथ, और विशेष अपने बच्चों के साथ जब आप वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, उस समय अगर आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब आपका मन जो है तनाव में है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, हमारे पुलिस स्टेशन या हमारे जो कर्म क्षेत्र है, वहां का जो तनाव है, मैं ऑटोमेटिकली घर लेकर आ रहा हूं। इसलिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा ये अभ्यास करें कि मन में आने वाली जो संकल्पों की गति को हम कम करें, और धीरे धीरे हम उसके क्वालिटी को बढ़ाएं। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं, क्योंकि आपको शायद इस बात पर भी हमारे ऊपर शायद गुस्सा आ सकता है कि नहीं नहीं स्वामीनाथन, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको श्वास लेने के लिए भी टाइम नहीं है, और आप मेडिटेशन की बात करते हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप 10 सेकंड से शुरू करिए। चलो, अगर आपको लगता है 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, तो 9 सेकंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस 9 सेकंड में सबसे पहले आप अपने मन के द्वारा एक कमांड कर कर अपने शरीर को बहुत हल्का करिए। ये बहुत बहुत जरूरत है, हमारा जो शरीर जो है उसको हल्का करना। इट शुड बी मेड वेरी वेरी लाइट। तो मैं आपको मदद करता हूं, आप सभी अपने अपने स्थान पर आराम से बैठें और स्ट्रेट होकर बैठें, विद स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, 9 से लेकर 0 तक मैं आपको गिनती गिनूंगा, और जैसे जैसे मैं 9, 8 करूंगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठकर अपने शरीर को एकदम हल्का होकर छोड़ दीजिए। ओके, यू हैव टू कीप योर बॉडी वेरी वेरी लाइट। तो इतना हल्का होना चाहिए जैसे आप ये फील करेंगे कि आपका शरीर जो है एकदम रुई की तरह हल्का हो गया। इट हैज बिकम एज लाइट एज कॉटन। ओके, ये आप एक्सपेरिमेंट जरूर जरूर करना। सो ऑल दी बेस्ट, गुड लक टू यू। आप अपने मन के द्वारा ये कमांड जरूर जरूर करना। ओके, आराम से बैठिएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, an investment of only 9 seconds. Okay, here we start. 9, अपने शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। 8, बहुत अच्छा, यू आर डूइंग वेरी गुड। पूरे शरीर में जितना भी कहीं पर भारीपन है, कहीं पर दर्द है या कुछ भी है, उसको आप पूरी तरह से हल्का छोड़ दीजिए। यस, वेरी गुड। 7, बहुत अच्छा, महसूस करिए जैसे आपका शरीर एकदम रुई की तरह हल्का। 6, वेरी गुड, एक्सलेंट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5, टू गुड। 4, बहुत अच्छा। 3, वेरी गुड। 2, एक्सलेंट। 1, शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए। एंड 0, शरीर एकदम हल्का रुई की तरह। इट has become as light as cotton. शरीर के इस हल्केपन को आप महसूस करिए, और अब धीरे धीरे वापस आइए।
0 1 2 3 5 6 7 8 and 9. Relax. थैंक यू वेरी मच। कितना टाइम दिया आपने? सिर्फ 9 सेकेंड और आने जाने में सब मिलाकर 10-15 सेकेंड, राइट? देखिए कैसे आपने कमांड किया और आपका शरीर एकदम हल्का, एकदम रिलैक्स। तो शरीर रिलैक्स्ड हो गया और आपके मन में जो चलने वाली जो संकल्पों की गति है ना, 9 8 7 ऑटोमेटिकली कम होता गया। अब आप घर से निकल रहे हैं, शायद आप अपनी गाड़ी से जा रहे होंगे या पुलिस जीप में जा रहे होंगे। कभी-कभी जब आप एक दूसरे से वैन में जाते हैं या कभी-कभी अपने सीट में बैठते हैं, 10, 15, 20 सेकंड निकालना तो बहुत सहज है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन। अब हम धीरे से आगे बढ़े और अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी मन की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। वर्तमान समय पर आप देखेंगे ना तो चारों तरफ समाज को हो, देश को हो, विश्व में बहुत ज्यादा डर, भय, फियर, एंजाइटी है। और ऐसे समय पर फ्रॉम द साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू हमें लगता है कि हमारे मन को शांत करने के लिए अगर आप किसी अपने अच्छे दोस्त से बात करते हो, राइट, और किसी भी अपने फ्रेंड से बात करोगे तो मन ऑटोमेटिकली हल्का हो सकता है, जिसको हम लोग काउंसलिंग की बात कहते हैं। और आज वर्तमान समय पर यह बहुत बहुत जरूरी है कि इस प्रकार को मन को ना आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए जो वर्क प्रेशर पुलिस फोर्सेस में होता था, प्री कोविड सिचुएशन में भी बहुत तनाव था, वर्कलोड बहुत था। लेकिन पोस्ट कोविड सिचुएशन, जब से हमने ये कोरोना वायरस की बात सुनी है, पुलिस फोर्सेस में एक एक्स्ट्रा प्रेशर, इमोशनल प्रेशर ये जो आया है। और कौन सा प्रेशर आया है? आप देखिए कोरोना वायरस आने के पहले जब आप अपने पुलिस स्टेशन में या आप अपने फील्ड में बहुत बिजी थे, लेकिन आपको यह पता था कि जैसे ही मैं घर जाऊंगा तो घर में मैं अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों के साथ में रिलैक्स हो सकता हूं। लेकिन वर्तमान समय की परिस्थिति ये है कि जब आप राइट पूरा कर्म क्षेत्र से जब आप घर में जाते हो तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ मेंटेन नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में डर, भय, चिंता होती है कि कहीं मेरे से कहीं उन तक ना हो जाए। और विशेष तौर पर फैमिली मेंबर्स और बच्चों को भी ये बहुत ज्यादा संकल्प चलता है। इसीलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मन के क्वालिटी को बढ़ाएं। और मैं आपसे यह शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कि सारे विश्व के डॉक्टर्स इंक्लूडिंग WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस बात को बहुत अच्छी तरह से महसूस करता है कि जब कोरोना वायरस किसी भी व्यक्ति को होता है, अगर उस व्यक्ति की जो शरीर की जो प्रतिरोधक शक्ति अगर बहुत अच्छा है तो वो कोरोना वायरस उसको बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर सकती। आवर बॉडीज इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम, इसलिए आपने देखा होगा कि अभी तक के कोरोना वायरस के अगेंस्ट में कोई वैक्सीनेशन नहीं आया है, लेकिन कितने लोग हैं, राइट, मोर देन 99% जो लोग हैं जिनको कोरोना वायरस हो रहा है वो बहुत अच्छी तरह से ठीक होकर वापस आ रहे हैं, राइट, चाहे वो हॉस्पिटल में है और बहुत लोग शायद घर में भी उनको कोरोना वायरस होगा, उनको सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, वो ठीक भी हो जाएगा। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम होता है ना, उसे ठीक भी हो जाते हैं। प्लीज आप अपना ध्यान जरूर रखना, मास्क पहनना, सैनिटाइजर, जो भी आपका बेसिक हाइजीनिक प्रिंसिपल्स हैं आप उसको जरूर फॉलो करिए। लेकिन साथ साथ में अपनी शरीर की प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी पावर पर भी जरूर काम करना। दोस्तों सिर्फ ये आपको नहीं करना है, लेकिन घर में जाकर आपको अपने फैमिली मेंबर्स और बच्चों तक को भी ये जरूर शेयर करना है। हमारा जो रिसर्च है, हमारी जो स्टडी है वो यह बताती है कि अगर हमारे संकल्प की क्वालिटी, अगर डर है, भय है, फियर है, तनाव है, स्ट्रेस है, अगर यह संकल्प है और ये भावनाएं हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो स्टार्ट रिलीजिंग स्ट्रेस हार्मोन्स, जिसको कॉर्टिसोल्स कहते हैं, डॉक्टर्स की भाषा में उसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं।
तो उसी तरह दोस्तों, अगर हमने बहुत अच्छे संकल्प किए, अच्छी भावनाओं के साथ, राइट, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मस्तिष्क है, इट वुड स्टार्ट रिलीजिंग हैप्पी हार्मोन्स, उसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, एनकेफेलिन्स कहते हैं, डॉक्टर्स की भाषा में उसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, राइट। तो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति के लिए हमें अच्छा चिंतन करना बहुत बहुत जरूरत है, राइट। बाहर बहुत सारे मीडिया में, न्यूज में हर दिन, है ना, इस प्रकार के समाचार हम मिलते हैं, लेकिन हमें एक अच्छे दोस्त के साथ बैठकर बात करना पड़ेगा। और मेडिटेशन में यह बताया जाता है कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त जो है वो हमारा अपना मन ही है। सो कैन वी मेक अवर माइंड अवर बेस्ट फ्रेंड? क्या मैं अपने मन को एक बहुत अच्छा मित्र, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छी सखी बना सकती हूं क्या? दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, जैसे मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो मैं हिंदी में बात करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। कभी कभी हम इंग्लिश भी बात कर सकते हैं, राइट। जैसे वो एक भाषा है जिस भाषा को आप समझते हैं। अगर मुझे अपने कंप्यूटर से बात करना है तो कंप्यूटर की अपनी भाषा है, और वो भाषा को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। उसी तरह मन की भी एक भाषा है, और सारा दिन जो मैं अपने मन से जब मैं बात करता रहता हूं ना, वो हमारी कॉन्शियसनेस होती है। आप ये स्लाइड में देख सकते हैं, जहां पे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन कहते हैं, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू हैव क्रिएटेड इट। कॉन्शियसनेस मतलब जो मन के, जो हमने पहले बताया ना, हमारी विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृतियां। मतलब अभी जो माहौल जो है, उस माहौल में अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, डर, भय, चिंता, तनाव के कारण, तो उसी भावना के साथ, उसी स्मृति के साथ, उसी कॉन्शियसनेस के साथ, आइंस्टीन जो बहुत बुद्धिशाली वैज्ञानिक थे, वो कहते उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइंस्टीन कहते हैं आप उसकी उस कॉन्शियसनेस को चेंज करो। तो मैं आज आपको खुशखबरी देता हूं कि हमारे मन को दोस्त बनाने के लिए मन एक बहुत सुंदर भाषा को समझता है। तो मन की भाषा है चित्र। तो आज हम एक काम करते हैं, हम आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज देते हैं, उस एक्सरसाइज को हम करेंगे, राइट, और अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला जो है स्टेप, जो है मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप, अपने शरीर को रिलैक्स करना। दूसरा क्या करेंगे दोस्तों, अपने मन के द्वारा एक बहुत अच्छा चित्र बनाएंगे। और कौन सा चित्र? सुबह सुबह का सूर्योदय, अर्ली मॉर्निंग सनराइज। और सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? इट इज रेड इन कलर। तो सुबह सुबह का सूर्योदय देखना, लाल प्रकाश वाला सूर्य, और जो हम महसूस करेंगे कि अर्ली मॉर्निंग सनराइज इज अ सिंबल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म। आशा और विश्वास का प्रतीक है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भावनाओं को उत्पन्न करना, राइट। और फिर क्या करना, वो सूर्य प्रकाश, लाल रंग की किरणें मेरे तक पहुंच रही है। दोस्तों, अगर आपने ये मन के द्वारा देखा तो आपके शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, और डॉक्टर्स के हिसाब से वर्तमान समय पर विटामिन डी की बहुत जरूरत है, जो हमें सिर्फ सूर्य प्रकाश से मिल सकता है। भले हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों को भी बताइए कि अगर आपने सूर्य प्रकाश को, लाल किरणों को देखा, तो ऑटोमेटिकली योर ब्रेन वुड स्टार्ट रिलीजिंग द सिमिलर काइंड ऑफ विटामिन्स। ओके, फिर एक काम करना, अपने खुद के शरीर को देखना, और आज मन के द्वारा स्वयं चिकित्सक बनते हुए इस शरीर का स्कैनिंग करना, और एक श्रेष्ठ संकल्प, बहुत श्रेष्ठ भावना के साथ अपने आप को बताना, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं। और जैसे ही हम ये महसूस करेंगे तो ब्रेन से लेकर एक एक सिस्टम को देखकर बार बार ये संकल्प देना कि मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, मेरा पाचन प्रणाली ठीक है, और इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 20 या 30 सेकंड के अंदर हम ये मेडिटेशन करेंगे। तो वी आर इनटू द सेकंड स्टेज ऑफ मेडिटेशन। चलिए दोस्तों, हम करते हैं। आराम से बैठिए, रिलैक्स योरसेल्फ, एंड आपकी पीठ एकदम स्ट्रेट।
गहरी श्वास भरिए और धीरे से श्वास को छोड़िए। और श्वास लेना और छोड़ना, ये नॉर्मल प्रक्रिया को महसूस करिए। फिर मन के द्वारा अपने शरीर को पूरी तरह से हल्का छोड़ दीजिए। रिलैक्स। मन हमारा बहुत अच्छा दोस्त एवं मित्र है और मन एक भाषा को समझता है और वो है चित्र। अपने स्थान पर बैठे हुए सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए, लाल रंग का सूर्योदय, आशा और विश्वास का प्रतीक। महसूस करिए सूर्य से लाल रंग की किरणें धीरे धीरे मुझ तक पहुंच रही है। मन के द्वारा हम देख सकते हैं। मेरे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ रही है। आई एम एबल टू जनरेट विटामिन डी। अब मन के द्वारा स्वयं चिकित्सक बनते हुए अपने शरीर का स्कैनिंग करें और एक श्रेष्ठ संकल्प दें, मैं स्वस्थ हूं। मेरा मस्तिष्क, न्यूरो सिस्टम, ENT, लंग्स स्वस्थ है। मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। माई डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली परफेक्ट। मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त संचार मस्तिष्क से पैरों तक बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। मेरी मांसपेशियां और हड्डियां, द मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग। और मेरा एंडोक्राइन सिस्टम, राज ग्रंथियां परफेक्ट। मैं स्वस्थ हूं। और धीरे धीरे हम वापस आते हैं। रिलैक्स। देखिए दोस्तों, कितना टाइम लगा? आधा मिनट। आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठकर भी कर सकते हैं, राइट? अब जाते जाते मैं आपको एक बहुत वंडरफुल 3 गिफ्ट देना चाहूंगा। अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाते हुए मन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए 3 गिफ्ट हैं। कुछ समय पहले आई वाज डूइंग अ सेशन फॉर द NSG ब्लैक कैट कमांडोस, राइट? और आप ये चित्र देख सकते हैं। तो मैंने उनको भी ये 3 गिफ्ट दिया। मैंने कहा देखो, जो भी पुलिस होते हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं या NSG कमांडोस होते हैं ना, उनके पास अपना अस्त्र शस्त्र होता है, स्वरक्षा के लिए और जन रक्षा के लिए, राइट? तो मैंने कहा देखिए, वर्तमान समय पर कौन सी मानसिक अवस्था हमारे पास है। एक तो छोटी छोटी बातों में हमको गुस्सा आता है, हमको इरिटेशन आता है। मैं आप सभी अपने पुलिस दोस्तों को कहूंगा, राइट? अब एक छोटा सा प्रयास करिए, इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। फटाक से रिएक्ट मत करिए, क्योंकि आजकल देखा गया है यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस में केसेस ऑफ फैक्ट्रीसाइड, जहां पर एक जवान, राइट, अपना AK-47 से, है ना, जो स्वरक्षा और जन रक्षा के लिए था, उसी AK-47 से अपने कलीग को, अपने बड़ी को, अपने दोस्त को मार देता है, क्योंकि मन में मैनेज नहीं किया, कहीं ना कहीं गुस्सा था, वो कहीं और निकल गया। इसलिए आज घर भी जाएंगे ना दोस्तों, राइट, बहुत शांति और प्यार से बात करना। तो मैंने अपने NSG कमांडोस को कहा कि इस गुस्से से बचने के लिए, राइट, जो अस्त्र शस्त्र है, और वो है मैं शांत स्वरूप हूं। आई एम पीसफुल। और ये कहां जरूरत है? अपने ऑफिस में या अपने पुलिस स्टेशन में, अपने कार्य क्षेत्र में यह बहुत जरूरत है, राइट? मैं शांत स्वरूप हूं। दोस्तों, जब आप घर जाते हो, जैसे ही आप यूनिफॉर्म अपने ना घर पर जाकर उतारते हो, तो आपका रोल वहां चेंज हो गया है। तो वहां पर आप अपने बच्चों से, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ कैसे बात करेंगे? मैं प्रेम स्वरूप हूं। आई लव, राइट? आई एम लवफुल, राइट? आई एम फुल ऑफ लव। मैं प्रेम स्वरूप हूं।
तो जब हम प्रेम स्वरूप का ये अनुभव करते हैं और उसके आधार पर बात करते हैं, तो हमारे अंदर और हमारे बच्चों के पास जो एंग्जाइटी है, जो डर और भय है, उससे बचने के लिए ये हमारी सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र है। मैं प्रेम स्वरूप हूं। दूसरा गिफ्ट। और तीसरा गिफ्ट कौन सा है दोस्तों? कि जब आप किसी ऑपरेशन में जाते हैं, कोई फील्ड में जाते हैं, राइट, जब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है और बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, उस समय पर राइट अपने कार्य कुशलता के लिए, राइट, जो तनाव, जो एक्स्ट्रेस लोड के कारण हो रहा है, उससे बचने के लिए जो अस्त्र शस्त्र है कि मैं शक्ति स्वरूप हूं। आई एम पावरफुल। तो ये 3 गिफ्ट मैं आज आपको दे रहा हूं। आई एम पीसफुल आपके ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ, आई एम लवफुल परिवार में, और आई एम पावरफुल मैं शक्ति स्वरूप हूं जब आप किसी एक चैलेंजिंग टास्क या चैलेंजिंग ऑपरेशन के लिए जाते हो। तो ये 3 गिफ्ट आप जरूर जरूर SSW की तरफ से आपको ये पहले सेशन में मैं बहुत प्यार से देना चाहूंगा, और मुझे विश्वास है आप अपनी सुरक्षा भी करेंगे, है ना, जन रक्षा भी जरूर जरूर बहुत प्यार से करेंगे। तो आज हमने पूरे सेशन में, है ना, रिसर्च को देखा डॉक्टर कलाम के द्वारा, और हमने राइट स्ट्रेस किया है, आउटर प्रेशर तो बढ़ता जाएगा, लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। कैसे पता चलेगा? जब हमारे, है ना, कैसे पता चलेगा हमें तनाव हो रहा है? जब क्वांटिटी ऑफ संकल्प, है ना, बढ़ जाएंगे और क्वालिटी ऑफ संकल्प कम हो जाएंगे। तो तनाव प्रबंधन क्या करना है? हमारे संकल्पों की गति को कम करना है, उसकी गुणवत्ता को हमें बढ़ाना है, राइट। कैसे करेंगे? बीच बीच में थोड़ा समय निकालेंगे मेडिटेशन के लिए, और अपने मन को एक बहुत अच्छा दोस्त बनाएंगे। कैसे बात करेंगे? चित्रों के द्वारा। और लास्ट ये 3 गिफ्ट, मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, और मैं शक्ति स्वरूप। अब प्रश्न उठता है, स्वामी भाई आपने बोला तो बहुत अच्छा बोला है, लेकिन बाहर इतना प्रॉब्लम है, इतना चैलेंजेस है, मैं शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति कहाँ मिलेगा? ये बहुत वंडरफुल खजाना है। तो हमारी जो नेक्स्ट फैकल्टी है, हमारी बहुत बहुत अति स्नेही, राइट, बहुत अनुभवी हमारी मेडिटेशन के टीचर हैं, आदरणीय BK दीपा बहन जी, जो बहुत अनुभवी हैं, राइट, वो हमारे भी मेडिटेशन के टीचर हैं। तो मैं चाहूंगा कि दीपा बहन आपको बहुत प्यार से, राइट, सबसे पहली बात, ये शांति, प्रेम और शक्ति का स्रोत कहाँ है, पावर स्टेशन कहाँ पर है, पहली बात। और दूसरी बात, रोल कॉन्शियसनेस से रियल कॉन्शियसनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्वयं को जानना और स्वयं को पहचानना। हमारी दीदी बहुत प्यार से आपको ये समझाएंगे। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, और ये बहुत प्यार से शुभ भावना रखता हूं कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आपके सारे दोस्त बहुत सुरक्षित रहें, और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक दिन ये सब ठीक होकर हमारा समाज फिर से हमें, है ना, सुखमय समाज बन जाएगा। उसके लिए स्वयं पर काम करना है। जब हम स्व परिवर्तन करेंगे तो ऑटोमेटिकली समाज भी परिवर्तन हो जाएगा। एक बार फिर आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए, आप सबको जय हिंद करते हुए, आदरणीय दीपा बहन जी को क्लास लेने के लिए बहुत सादर निमंत्रण देता हूं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, ओम शांति। ओम शांति। आपने पहले सत्र में स्वामी भाई से बहुत अच्छी बातें सुनी तनाव प्रबंधन के लिए, और हमने ये भी देखा कि मन को दिशा देना, मन के विचारों की क्वांटिटी को कम करना, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना कितना आवश्यक है। जैसे उन्होंने कहा कि मन को अपना मित्र बनाना है, स्वयं के साथ एक सुंदर संबंध जोड़ना है, जहां हमारा मन हमारा मित्र बन जाए, हमारी हर बात को समझे, और जैसे हम अपने मन को गाइड करें, ऐसे मन को दिशा मिलती जाए। तो हम देखते हैं कि स्व प्रबंधन के लिए स्व को जानना, अपने मन को दिशा देना, अर्थात स्व को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन जो है ये हमारे आंतरिक स्व का ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैकल्टी है। मन चिंतन करने की विशेषता है, शक्ति है, लेकिन चिंतन करने वाला कौन? मैं कौन? ऐसे तो ये थोड़ा स्ट्रेंज लगता है अपने आप को पूछना,
लेकिन फिर भी मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये प्रश्न अपने आप से पूछें कि जब हम कह रहे हैं कि हमें तनाव में आना पड़ता है, परिस्थितियां हमें तनाव में ले आती है, हमें शांत रहना है, हमें तनाव से मुक्त फील करना है, रिलैक्स होना है, तो मैं कौन? कौन चाहता है कि हम रिलैक्स हो जाएं? कौन चाहता है कि हम तनाव से मुक्त हो जाएं? ये मैं कहने वाला कौन? और जब भी हम अपने आप से ये प्रश्न पूछते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें सामने आ जाती है। हमें अपना रोल सामने आ जाता है, जो आप मिलिट्री में हैं, जहाँ आप सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपका रोल, आपका पोजीशन, आपका वो स्थान, आपका परिवार, आपका प्रांत, बहुत सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये हमारा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी ये परिचय प्राप्त किया गया है। चाहे जिस प्रांत से आप हैं, आप कहेंगे मेरा ये प्रांत है, मेरा ये स्टेट है, मेरी ये भाषा है, मेरी ये विचारधारा है, मैं इस सर्विसेज में हूँ, मैं इस पोजीशन पर हूँ, मैं इस पोस्टिंग पर हूँ, मैं इस रेजिमेंट से हूँ, है ना? जो भी हम अपने बारे में बताते हैं, वो कई चीजें जो भी जानकारी दे रहे हैं, वो उसके आगे शब्द मेरा यूज कर रहे हैं। तो मेरा तो तब कहा जाता है जब कोई चीज हमें बिलोंग करती है। जैसे मैं कहूँगी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो उसमें मैं अपने साधन अर्थात लैपटॉप से बात कर रही हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपने फोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, आईपैड के द्वारा सुन रहे हैं। तो जैसे हमने प्रयोग किया ये शब्द मेरा, मेरा लैपटॉप और मेरा फोन, अर्थात फोन या लैपटॉप मुझसे अलग है, वो मुझे बिलोंग करता है, मैं उसको यूज कर रही हूँ। लेकिन मैं कौन? मैं तो उससे अलग हूँ। तो उसी रूप से हम जो परिचय दे रहे हैं, उसमें भी हमने नाम कहा, कारोबार कहा, स्टेट कहा, हम किस पोजीशन में, कितने वर्षों से हम सर्विसेज में हैं, उसके बारे में जानकारी दी, अचीवमेंट्स के बारे में जानकारी दी। वो सब जो बिलोंग करता है, मैं कौन? और जैसे ही प्रश्न मन में आता है कि मैं कौन, महसूस करते हैं कि नहीं, ये जो मैं है, उसका कनेक्शन हमारे एक आंतरिक व्यक्तित्व के साथ है। तो एक बाह्य व्यक्तित्व है प्लस आंतरिक व्यक्तित्व, और ये दोनों व्यक्तित्व मिलकर मैं तैयार होता है। और इस बाह्य व्यक्तित्व के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में हमने इतना सोचा नहीं। हाँ, ऐसे ऊपर ऊपर से कभी हमने सुना जरूर है कि हाँ, शरीर को चलाने वाली एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, शक्ति है, लाइफ सोर्स एनर्जी है, जिसको साइंटिफिकली साइंटिस्ट मेटाफिजिकल सेल्फ कहते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में हम उसको आत्मा कहते हैं। ये सब थोड़ा सा सुना है, समझा है, कि इसके बारे में जानते नहीं, और इसको क्यों जानना है, इसके बारे में कोई महत्व इसका तो फील नहीं किया। क्योंकि जैसे हम तनाव प्रबंधन की बातें सुन रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं, इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर है। तो जो आज हम कह रहे हैं कि हमें टेंशन हो रहा है, तो परिवार में, संबंधों में है, कारोबार में है, या और परिस्थितियों से हमें प्रभावित हो जाते हैं, तो हम जो सोच रहे हैं, जैसे हमने देखा कि जो विचारों को दिशा हमें देना है, जहाँ हमें अपनी आंतरिक शांति को अनुभव करना है, तो हम जो सोच रहे हैं, इसका डायरेक्ट प्रभाव, हमारे विचारों का डायरेक्ट प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। और जैसे आज हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रकार की सर्विसेज, और वैसे भी व्यक्ति के आज की परिस्थिति में तो हम समझते हैं स्वास्थ्य को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। हमें अपने जीवन में उस समय निकालना है, इन्वेस्ट करना है, जहाँ हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाएं, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी मनोस्थिति का उस पर डायरेक्ट असर है। तो इसलिए जैसे हमारे मन में सकारात्मकता आती जाती है, हम अपने आप को तनाव मुक्त मनोस्थिति में ले जाते हैं। चाहे कोई सिचुएशन है, तो उसमें हम अपने आप को शांत कर सकते हैं, धीरज से इस चिंतन में चले जाते हैं, परिस्थिति के लिए, समाधान के लिए सोचते हैं। या अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जहाँ हमें बहुत भय लग रहा है, घबरा रहे हैं, तो वहां हम अपने स्व के अंदर की शक्ति को महसूस करते हैं, परमात्मा की शक्ति को साथ का अनुभव करते हैं।
तो इस रूप से अगर हम चिंतन करते हैं तो तुरंत हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि हमारे मन के विचार हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में हमें मदद करते हैं। और इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक एक्सपेरिमेंट तो हम जानते ही हैं, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे डॉक्टर इमोटो के बारे में, जो एक जापानीज साइंटिस्ट हैं। और उन्होंने बहुत सुंदर ये एक प्रयोग किया जहां उन्होंने देखा कि हमारे विचारों का प्रभाव पानी पर होता है। और उस एक्सपेरिमेंट को ही कहा जाता है वाटर क्रिस्टल्स, कि कैसे वाटर के पास मेमोरी है और वो वातावरण के फीलिंग्स और वाइब्रेशंस को कैच करता है, एब्सॉर्ब करता है। तो उन्होंने पानी को एक्सपोज किया हैवी मेटल म्यूजिक, माना जो लाउड म्यूजिक है उस वातावरण, और फिर उस पानी को कुछ घंटों के बाद फ्रीज किया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। और दूसरी जगह उसी पानी को फिर बाद में एक्सपोज किया सॉफ्ट म्यूजिक से, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, कोई वाद्य जैसे है, शहनाई है, फ्लूट है, ऐसे कोई भी वाद्य के वातावरण से उसको एक्सपोज किया और फिर उसको फ्रीज करके देखा गया। तो दोनों में कंपेयर किया गया, तो पहले वाले में जहां हैवी मेटल म्यूजिक के वातावरण में वो पानी को रखा गया था, तो पूरा उसका इमेज जो है माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो बहुत डिस्टॉर्टेड, बिखरा हुआ स्वरूप। और यहाँ बहुत सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशंस निर्माण हो गए, जहां मेडिटेशन म्यूजिक या संस्कृति के म्यूजिक या कोई ना कोई वाद्य के संगीत में रखा गया था पानी को। तो दोनों में अंतर देखा गया। फिर उन्होंने क्या किया कि पानी को बॉटल में डाला और उसके ऊपर लेबल्स लगाए। कहाँ कहाँ सकारात्मक शब्द थे, स्नेह, शांति, प्रेम, समीपता, सकारात्मकता, और कहाँ कहाँ नेगेटिव शब्द थे, भय है, चिंता है, दुख है, अशांति है। तो कुछ समय के बाद फिर से फ्रीज किया गया उस पानी को और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। तो जहां भी सकारात्मक शब्द थे वहां फिर से सुंदर क्रिस्टल फॉर्मेशंस का निर्माण हुआ, और जहां भी नकारात्मक शब्द थे वहां फिर से बिखरा हुआ स्वरूप। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जहां उन्होंने एक संगठन को कहा कि आपको उस लेक के सामने बैठकर प्रार्थना करनी, और प्रार्थना के बाद अलग अलग भाषाओं की प्रार्थना के बाद भी देखा गया कि पानी का फिर से बहुत सुंदर फ्रीज करके जब देखा गया तो क्रिस्टल फॉर्मेशंस का निर्माण। अब जो सबसे महत्वपूर्ण उनका एक्सपेरिमेंट था वो था रिमोट प्रेयर एक्सपेरिमेंट। अर्थात जैसे आप बैठे हैं, आप अपने घर में हैं या कार्य क्षेत्र पर बैठे हैं और आपसे दूर कोई मित्र है, उसको आप याद कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप कार्य क्षेत्र पर है और आप अपने परिवार को याद कर रहे हैं, या अगर परिवार के साथ है और आप अपने कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, तो फिजिकली आप वहां नहीं है लेकिन बुद्धि से आप विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे ही संगठन को कहा गया कि आप उस लेख को देखें, विजुलाइज करें। जैसे अभी आप अपने मित्र को या अपने कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, तो उसी रूप से जब वो संगठन ने उस लेख को देखा, विजुलाइज किया और फिर प्रार्थना की, और फिर कुछ समय के बाद उसको फ्रीज किया गया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो फिर से वो क्रिस्टल फॉर्मेशंस दिखाई दी। अर्थात रिमोट प्रेयर एक्सपेरिमेंट के बाद भी वही रिजल्ट है। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत पानी है? 80%, 75 to 80 के बीच में है। तो हम देखते हैं कि हम जो सोच रहे हैं उसका पहला प्रभाव इस शरीर पर पड़ता है, पानी पर पड़ता है। तो हम जितना स्ट्रेस में आ जाते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, भय होता है, चिंता होती है, तो तुरंत उस पानी पर प्रभाव पड़ता है, वो अल्कलाइन हो जाता है और एसिडिक हो जाता है, और उसके अंदर में जो भी शरीर में कोई रोग आदि है उसको बढ़ाने में वो निमित्त कारण बन जाता है। और जैसे ही हमारे मन में उस सकारात्मक चिंतन चलता है, जैसे आपने पहले भी देखा कि आपने कुछ समय के लिए भी मन को जब दिशा दी, चाहे आपने मन के विचारों को दिशा दी, चाहे सूर्य की रोशनी को याद किया और उस ऊर्जा को अपने अंदर भरा, मन को शांति की अनुभूति में ले गए, तो कुछ समय के लिए भी जब हम ऐसे सकारात्मक चिंतन करते हैं तो हमारे शरीर में जो पानी है वो अल्कलाइन हो जाता है और हीलिंग कैपेबिलिटी बॉडी की बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं साइंटिफिकली हमारे विचार का श्वास पर पड़ता है असर। फिर दूसरा हम देखते हैं कि श्वास के साथ साथ शरीर के साथ साथ संबंधों पर तो पड़ता ही है, क्योंकि हम जो फील करते हैं, हम जो सोच रहे हैं, फील करते हैं, वो जैसे एक प्रकार का कम्युनिकेशन,
वाइब्रेशन जिसको हम कहते हैं ऊर्जा पहुंच रही है। तो अगर हम किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं और ऑटोमेटिकली उसके पास भी वो अच्छी फीलिंग्स पहुंचेगी और वो व्यक्ति कहेगा कि अरे मैंने आज आपको याद किया, आपने शायद मेरे बारे में कुछ सोचा, या कोई ना कोई कम्युनिकेशन में हम कहते हैं अरे हमने एक दूसरे को याद किया। कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों से हम मिलते हैं, कारोबार के लिए भी मिल रहे हैं, परिवार में मिल रहे हैं, बातचीत तो अच्छी हो रही है, लेकिन हमें महसूस होता है कि वो शायद मेरे लिए इतना अच्छा नहीं सोच रहे। तो वो जो वाइब्रेशंस है वो हमारे एक दूसरे के साथ अगर नेगेटिव होती है तो वो संबंध धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो सोच रहे हैं वो संबंधों पर असर हो रहा है। पहला संबंध तो अपने आप के साथ है, तो अपने बारे में भी हमें अच्छा सोचना है। और टेंशन में क्या हो जाता है, तनाव की वजह से हम अपने बारे में बहुत सारा नेगेटिव सोच रहे हैं, तो अपने आप को भी सारा दिन कौन सी ऊर्जा दे, वो ठीक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा कारोबार जो कर रहा हूँ, मेरे कलीग्स उतने सहयोगी नहीं है, मेरे सीनियर्स उतने नहीं है, मेरा पोस्टिंग ठीक नहीं। तो ये जो नेगेटिव ऊर्जा है हम अपने आप को भी दे रहे हैं, संबंधों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, कार्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली मेरी कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ जाता है। उसके लिए भी हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें वो उमंग नहीं रहता है, खुशी नहीं रहती, कॉन्फिडेंस नहीं फील होता है, वो सम्मान नहीं फील होता है। और जो साथी है उनके साथ भी हम इंजॉय नहीं कर पा रहे, काम करने में हमें सहयोग नहीं महसूस हो रहा है। तो ये जैसे वातावरण ही हमारे आसपास के वाइब्रेशंस भी नेगेटिव होते जाते हैं। तो हमारे विचार स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ संबंध, संबंध के साथ हमारे कारोबार और फिर हमारे जीवन पर, हमारे इस जीवन के आधार से हमारे विश्व के प्रति योगदान जो है उस पर प्रभाव है। तो हम देखते हैं कि रिपल इफेक्ट है और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम क्या सोच रहे हैं इसको हम दिशा दे सकें। अब तक हमने कहा है, समझा है कि अगर कुछ हमें और चाहिए जीवन में, कहा जाता है कि अगर हम वैसा ही हमेशा करेंगे जैसे हम हमेशा करते आए तो हमें वही मिलेगा जो हमें हमेशा मिलता है। तो हमें कुछ और अनुभव चाहिए, हमें तनाव से मुक्त अनुभव चाहिए, हमें सकारात्मकता चाहिए, हमें हिम्मत चाहिए, हमें बहुत सुंदर जीवन, आनंदित जीवन चाहिए। तो हमें कुछ और अनुभव करना है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है कि अगर हम वैसा ही सोचेंगे जैसे हम हमेशा सोचते आए हैं, तो हम वही करेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं। तो कुछ नया करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ नया सोचना। और इसलिए सोच को बदलना, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बदलना अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने संबंधों के लिए, अपने कारोबार के लिए बहुत बहुत आवश्यक। और ये मनोस्थिति जो है हमारी, ये जैसे एक आंतरिक मनोस्थिति का प्रभाव ऑटोमेटिकली हमारे वायुमंडल पर और हमारे जीवन पर पड़ता है, जिसको एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। जैसे कहा ही जाता है कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, या अगर हम एक व्हील को ही याद करें, जैसे पुलक काठ होता है तो उसमें व्हील होता है, तो हम देखते हैं कि व्हील के बीच का स्थान जिसको हब कहते हैं या धुरी कहते हैं, तो वो बीच का स्थान, उसका जो मेटल है वो कैसा होता है? बहुत शक्तिशाली होता है और स्थिर होता है। क्योंकि अगर वो बीच का स्थान अगर हिलना शुरू कर ले, व्हील का बीच का स्थान, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली व्हील की स्पीड भी कम हो जाएगी और कुछ समय के बाद तो व्हील ही बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे चारों तरफ भी जब हलचल की परिस्थिति, तो उसके आधार से अगर हमारी मनोस्थिति जो धुरी है हमारा जीवन का, जो हब है हमारी लाइफ का, वो अगर हिलना शुरू कर दे, तो फिर धीरे धीरे हमारी क्षमता उस परिस्थिति को पार करने की, उसको रिस्पॉन्ड करने की, उसका समाधान करने की, वो क्षमता भी कम हो जाती है और फिर कुछ समय के बाद कोई ना कोई एक क्षेत्र पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारे आसपास हलचल जरूर होगी, लेकिन धुरी अर्थात हब जो है, हमारी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए? हमेशा शांत, शक्तिशाली। एक और उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि एक कैप्टन था जो एक तूफान की परिस्थिति में उसने अपने जहाज को बचाया। तो जब वो वापस आया और बहुत लोगों ने उसको प्रश्न पूछे और उसको अपना अनुभव शेयर करना था, तब उसने बताया कि जब तूफान चारों तरफ घेर चुका था उस जहाज को, वो जहाज बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, दूसरे जहाज से कम ही इक्विप था, लेकिन वो बच सका क्योंकि कैप्टन ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
तो सबने प्रश्न पूछा कि तुमने क्या किया उस समय? तो उसने कहा कि जैसे जहाज के चारों तरफ तूफान था और मैंने देखा मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाज को तूफान के बाहर नहीं ला पा रहा हूँ, तो मैंने एक निर्णय लिया। मैंने जो ऑफिसर है डेक पर उसको कहा कि अब आप ये जो जहाज है उसकी दिशा को बदल दीजिए। तो अब तक तो दिशा उस तूफान से बाहर निकलने की थी, लेकिन अब आप ये जहाज की दिशा को तूफान की तरफ करिए। अब ऑफिसर है वो भी घबरा गया, उसको लगा कि क्या हो गया भाई साहब को, क्यों कैप्टन ऐसे कह रहे हैं, थोड़ी तो और हिम्मत रखनी है, हमें बचाना है। तो कैप्टन ने कहा मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये दिशा को बदल दो और तूफान की तरफ ले जाओ। घबरा तो गया, लेकिन उसने जैसे कैप्टन ने कहा वैसे किया। अब ये जहाज जो है बच गया। तो क्या कारण था? अब एक तो तूफान की तरफ ले जाना माना हिम्मत रखना, लेकिन दूसरा क्या है कि हर तूफान में टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसका जो केंद्र बिंदु होता है, जिसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, वो स्थान सबसे ज्यादा शांत होता है। अब ये कैप्टन ने बहुत वर्ष पहले जब वो ट्रेनिंग कर रहा था नेवी में, तब उसने ये सीखा था, समझा था। तो उस समय उसको ये याद आया और उसने हिम्मत रखी, बिकॉज वहां तक पहुंचने के लिए आपको करंट के अगेंस्ट जाना होगा। तो वो हिम्मत रखी और वो उस केंद्र बिंदु के स्थान पर अपने जहाज को ले जा सका। और फिर कुछ समय के बाद जब तूफान सेटल हो गया तो जहाज फिर से किनारे पर आ गया। तो ऐसे हम देखते हैं हमारे चारों तरफ भी ये जो तूफान है, परिस्थितियां आती है, तनाव आता है, तो हमारे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? मनोस्थिति। और इस मनोस्थिति को समझना और इसको दिशा देना बहुत हमें मदद करता है, और इसके लिए सुंदर विधि हम यहाँ राजयोग के द्वारा सीखते हैं। जैसे हमने पहले प्रश्न भी पूछा था कि आप कौन है, ये जानना जरूरी है। तो ये मनोस्थिति, ये आध्यात्मिक हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगर हम देखें हमारे व्यक्तित्व में, एक है हमारा बाह्य व्यक्तित्व, शरीर, कारोबार, संबंध, जिम्मेवारियां, हमारा परिवार, हमारा जो स्टेट है, हमारी भाषा है, हमारी विचारधारा है, हमारा धर्म है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो हमारा बाह्य व्यक्तित्व है। और इस बाह्य व्यक्तित्व को चलाने वाली जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो है ये सुंदर दिव्यात्मा जो मस्तक के बीच में विराजमान है। और इसलिए हम देखते हैं कि हमने आध्यात्मिकता में इस आत्मा को कहा है कि वो मस्तक के बीच चमकता है का जब सितारा। वैसे भी हमने देखा कि आत्मा जो है उसके अंदर में ये 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, जिसके आधार से वो सारे शरीर को दिशा देती है। इतनी सूक्ष्म ऊर्जा है आत्मा, लेकिन जैसे ये शरीर को छोड़ देती है, इस शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो मैं आत्मा एक बहुत सुंदर दिव्य ऊर्जा, और आत्मा जो है उसका निज स्वभाव क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, क्योंकि वही शरीर को चला रही है। तो आत्मा के अंदर ये 7 गुण है, इसलिए कहा जाता है सतोगुणी आत्मा, उसकी ओरिजिनल नेचर है। उसके पास 3 शक्तियां हैं, मन, सोचने की शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की शक्ति, और संस्कार, अर्थात जो निर्णय लिया उसके अनुसार जो कर्म किया हमने, वो कर्म जब हमारा स्वभाव संस्कार बन जाता है तो वो एक स्वभाव के रूप में काम करता है। तो हम देखते हैं मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्तियां हैं। लेकिन आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? क्योंकि हम कहते हैं कि हम आत्माएं हैं, तो किसकी संतान है? इस परमात्मा की संतान है। तो ओरिजिनली हम कैसे हैं? परमात्मा ने हमें ये 7 ओरिजिनल गुण दिए, ये हमारे ओरिजिनल गुण है। जैसे आज कोई भी मोबाइल में हम कुछ सेटिंग कर रहे हैं या कुछ हमको चेंजेस कुछ ला रहे हैं, तो कई बार हम उसकी ओरिजिनल सेटिंग्स को ही चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत मैसेज आ जाता है कि दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये ओरिजिनल सेटिंग में है। अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो आपके फोन का पूरा सेटअप जो है वो चेंज हो जाएगा। तुरंत फिर हम बंद कर देते, नहीं नहीं, ये ओरिजिनल सेटिंग को तो नहीं डिस्टर्ब करना है, हमें दूसरा कुछ काम करना है। ऐसे आत्मा की ओरिजिनल सेटिंग क्या है? ओरिजिनली आत्मा कैसी है? तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझे आत्मा का ओरिजिनल गुण है, स्वभाव है, क्योंकि मैं शांति के सागर की संतान हूँ। दूसरा, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। शुद्धता, पवित्रता, ये मेरा निज स्वभाव है, मेरी अपनी क्वालिटी। तीसरा, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ।
हर एक की शुभ भावना से हर एक को देखना, हर एक की विशेषता को देखना, हर एक के लिए आत्मिक स्नेह रखना, अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस फील करना, ये आत्मा का निस्वभाव है। चौथा, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, अर्थात समझ। और समझ के आधार से हम देखते हैं कि मैं आत्मा अपने लाइफ में हर कार्य सहज तरह से सफलता से हम कर सकते हैं। तो परमात्मा ने हमें ये बहुत सुंदर ज्ञान की समझ दी है, जिससे हम अब स्वयं को भी जानते हैं। जैसे आज कारोबार को करना सहज लगता है, वैसे ही अपने मन को दिशा देना, अपने आप को सकारात्मक दिशा में ले जाना, ये भी उतना ही सहज है। पांचवा आत्मा का गुण है कि आत्मा जो है वो है ही शक्ति स्वरूप। हम सब के अंदर बहुत सारा मनोबल भरा हुआ है। परमात्मा ने हमें मनोबल से भरपूर किया है, और इस मनोबल से हम जो कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। कहा भी जाता है कि हमारा हिम्मत का एक कदम परमात्मा की मदद है। तो ये आंतरिक शक्ति जो है, ये भी परमात्मा ने गुण दिया हुआ है आत्मा को। फिर आत्मा का गुण है छठा, कि आत्मा है सुख स्वरूप, खुशी से भरपूर। खुश रहना ये हमारा नेचुरल स्वभाव है। इसलिए जैसे थोड़ा सा भी हम डिस्टर्ब होते हैं ना, तनाव में आते हैं, दुखी होते हैं, तो क्या करते हैं, तुरंत हमें किसी का आधार लेकर भी अपने मन को फिर से पॉजिटिव, लाइट, हैप्पी लाना है। क्यों? हम क्यों नहीं अशांति को एक्सेप्ट करते हैं? हम क्यों नहीं स्ट्रेस में रहना अच्छा लगता है? कि वो हमारा स्वभाव नहीं। तो ये सातों गुण जो हमने देखा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। ये सातों गुण मेरे ओरिजिनल गुण हैं। और मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग के द्वारा हम आत्मा फिर से अपने ये निज गुणों को अनुभव करते हैं। और जैसे जैसे ये निज गुण हमारा स्वभाव बनते जाते हैं, आज ये है हमारे अंदर ये गुण, लेकिन इनकी ऊर्जा जो है चार्ज है। जैसे मोबाइल तो आपके पास हो, लैपटॉप है, आईपैड है, लेकिन चार्ज नहीं है, तो कैसे यूज करेंगे? उसका कोई महत्व नहीं है। कितना भी बहुत वैल्यूबल आपका वो फोन हो, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हो, आपका वो लैपटॉप या आपका आईपैड बहुत यूजफुल हो, बहुत सारा उसमें आपका काम डला हुआ हो, लेकिन चार्ज नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही आत्मा के अंदर ये सातों गुण हो, लेकिन ये चार्ज भी। अब राजयोग मेडिटेशन से मुझे रोज इनकी चार्जिंग कर, तो जैसे जैसे ये गुणों की चार्जिंग करते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये गुण का अनुभव हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में आता जाएगा। हम इसको रोज अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से अनुभव करें। तो आज हम कुछ समय के लिए इसके चार्जिंग का अनुभव करें। तो जैसे हम चार्जिंग करते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, चार्ज भी करते हैं और जिम्मेवारी रखते हैं। क्या जिम्मेवारी लेते हैं? चार्ज रखने की। सुबह उठते ही पहले क्या करते हैं? हम सब क्या करते हैं, पहले सुबह उठते ही मोबाइल को चार्जिंग पर रख लेते हैं। फिर अगर हमें ध्यान में होता है कि हमें थोड़ा ट्रैवल कहीं करना है, तो अपने पास पावर बैंक भी रख लेते हैं। कई बार आपको लगता है कि भाई पोस्टिंग जो है वहां पे भी एक थोड़ा चार्जर रख लेवे तो अच्छा है, तो हमने ध्यान रखा, उसकी पूरी सुविधाएं रखी कि ये मोबाइल सारा दिन चार्ज होना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन आपका बना रहे, या जो भी और साधन है जो आपके कम्युनिकेशन के, वो चार्ज रहे। ऐसे ही मुझे अपने मन की स्थिति को सदा ही इन सातों गुणों से चार्ज रखना, ताकि जो भी परिस्थिति हो उसमें मैं उस परिस्थिति का सामना कर सकूं, उसमें सकारात्मक सोच सकूं, उसमें समाधान की दिशा में मन को ले जा सकूं। तो आज हम कुछ समय के लिए इसके चार्जिंग का अनुभव करेंगे। तो थोड़े समय के लिए अभी चार्ज करना है तो क्या करना होगा, जैसे वहां भी हमने मोबाइल चार्ज किया तो क्या किया, हमने चार्जर से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सोर्स में उसको प्लग इन कर लिया। ऐसे ही यहाँ भी हम अपने मन और बुद्धि को उस हायर सोर्स से प्लग इन कर लेते हैं, सुप्रीम फादर के साथ, उस सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ प्लग इन करते हैं, अर्थात मन और बुद्धि को उस ईश्वर के पास ले जाते हैं। तो मन अर्थात चिंतन, और बुद्धि अर्थात ये मन की आंखें हैं। जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो आपसे बात कर रहे हैं तो आपको हम देख भी रहे हैं और साथ में आपसे बात भी कर रहे हैं। तो बोलने के लिए मुख है, देखने के लिए आंखें हैं। अब ऐसे ही परमात्मा के साथ भी, सुप्रीम सोर्स के साथ भी जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो हम
वहां बातचीत करेंगे तो कैसे करेंगे? मन से, अर्थात मन हमारा मुख हो जाएगा। हम चिंतन के द्वारा परमात्मा से बातचीत करेंगे और देखेंगे कैसे? बुद्धि के द्वारा, विजुलाइज कर। जैसे अगर मैं आपको अभी कहूं कि आप अपने परिवार को देखें, आपके घर में जो परिवार है, आप पोस्टिंग पर हो और आप अपने परिवार को देखें, तो क्या करेंगे आप? तुरंत जैसे आपने परिवार याद किया, आप अपने जीवन साथी को याद किया, बच्चों को याद किया, तो तुरंत उनका चित्र आपके सामने आ जाता है और याद करते ही वो प्यार की फीलिंग भी होती है और उनको देख भी रहे। तो मन ने क्या किया? चिंतन किया, मेरा परिवार, मेरे जीवन साथी, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे। तुरंत ही ये विचार आते ही फीलिंग क्या आई? क्रिएट हुई प्यार की। और बुद्धि ने क्या किया? उसको देख लिया। तो मन ने सोचा मेरा परिवार और आपने देखा भी। तो सोचना और देखना साथ साथ हो गया। ऐसे ही राजयोगा मेडिटेशन में हम मन को दिशा देंगे, चिंतन हम निर्माण करेंगे और बुद्धि के द्वारा उसको देखते जाएंगे। तो ये दोनों ही पिन्स प्लग इन होगी उस सुप्रीम की तरफ, उस हायर सोर्स की तरफ, उस शांति और प्रेम के स्रोत की तरफ। तो मैं आपको थोड़ा गाइड करती जाऊंगी और आप उसी रूप से मन को दिशा देना। जैसे कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो गाइड करना जरूरी हो जाता है। जैसे एक बच्चे ने भी पहले चलना शुरू किया तो क्या हुआ? अच्छा, चलते चलते तो गिर ही जाता है। फिर हम क्या करते हैं? उसका हाथ पकड़कर उसको प्यार से चलाते हैं और फिर थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए उसको वॉकर भी दे देते हैं। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करता जाता है, कुछ समय के बाद बच्चा अपने आप चलता है, तो दौड़ना भी शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमें मन को दिशा देना है, हमें मन को थोड़ा सा सहयोग देना है। तो मैं आपको कुछ चिंतन देती जाऊंगी, उसी प्रकार से आप अपने मन को थोड़ा सा दिशा देना। मन को चिंतन के साथ साथ विजुलाइज भी करना हर एक संकल्प को। तो मन के द्वारा चिंतन, बुद्धि के द्वारा देखना होगा। कुछ समय के लिए हम अपने मन को बाकी सभी बातों से फ्री कर लेते हैं। बहुत समय से हम कुछ अच्छी बातें सुन रहे थे, मन को दिशा देने की बात भी सुन रहे थे। अभी हम कुछ समय के लिए इसका अनुभव करेंगे। हमने देखा कि हमारा ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें भी हम स्वयं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हमने अपने लिए टाइम निकाला है। हमने अपने बाह्य व्यक्तित्व को तो जाना था, कि अब इस शरीर को चलाने वाली जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको भी हमने जान लिया। मन के द्वारा हम अपने चिंतन को कारोबार से, परिस्थितियों से, परिवार से कुछ समय के लिए डिटैच कर लेते हैं और अपने मन को अपनी ओर, अपने स्वयं की ओर ले जाते हैं। अपने विचारों को अपने कारोबार से, संबंधों से, जिम्मेवारियों से थोड़े समय के लिए डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि इन सब बातों के लिए जिम्मेवारी और फिर से हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। कुछ समय के लिए हम अपने स्वयं को, अपने आंतरिक ऊर्जा को चार्ज करने जाएंगे। अपने मन को उन सब बातों से जैसे हम न्याय करते जाएंगे, डिस्कनेक्ट करते जाएंगे। हम अपने चिंतन को अपनी ओर, अपने स्वयं की ओर दिशा देंगे। अपने आप को जब हम देख रहे हैं तो हमें अपना ये बाह्य व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, हमें अपना ये शरीर दिखाई दे रहा है जो ईश्वर की देन है और जिसके लिए हम ईश्वर को महत्वपूर्ण समझते हैं। ये मेरा है, लेकिन मैं कौन? इस शरीर को चलाने वाला, मस्तक के बीच विराजमान एक दिव्य ऊर्जा। मन की आंखों के द्वारा अपने सुंदर दिव्य स्वरूप को
हम देख रहे हैं मस्तक के बीच चमकता हुआ सुंदर सितारा, शांति का सितारा, जिससे शांति का प्रकाश मस्तक से लेकर सारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। मन की आंखों से अपने इस सुंदर स्वरूप को देखिए कि मैं आत्मा शांति का सितारा मस्तक के बीच चमक रहा हूं और मेरे द्वारा ये शांति का श्वेत प्रकाश सारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। ये शरीर को हल्का और रिलैक्स होना चाहिए। आत्मा प्रेम स्वरूप, शुद्ध स्वरूप मन की आंखों के द्वारा अपने परिवार को भी देखिए और अपने परिवार के हर एक सदस्य को देखिए और उनके मस्तक में भी सुंदर दिव्य आत्मा को देखिए। उनको भी शुभ भावनाओं की ऊर्जा दीजिए। उनका जीवन हमेशा सुखदायी हो। मन से हम उनको धन्यवाद देते रहे हैं कि उन्होंने परिवार में हमें कितना प्यार दिया है, साथ दिया है। वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और अंतर में उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। उनका जीवन हमेशा स्वस्थ रहे, सफल रहे। साथ साथ हम अपने कार्य क्षेत्र को भी देख रहे हैं, वहां भी अपने संगठन को देख रहे हैं, सीनियर्स को, अपने साथियों को, और उनके मस्तक में भी वो सुंदर लाइट को देख रहे हैं। वो भी एक सुंदर दिव्य सितारा है, शांति की सितारा, और शुभकामनाएं हम उनको भी भेज रहे हैं कि उनका भी बहुत सहयोग है, साथ है। उनको दिल से धन्यवाद दे रहे हैं और उनको बहुत स्नेह की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा हम अपने परिवार, अपने संगठन को भी सकारात्मक वाइब्रेशंस भेजें। कुछ समय के लिए अब हम अपने मन को इस शुद्धता, इस शांति के स्रोत के पास ले जाते हैं। मन की आंखों के द्वारा हम देख रहे हैं अपने आप को, मैं शांति का सितारा कुछ समय के लिए इस आवाज की दुनिया से बाहर उस शांति की दुनिया में पहुंच जाता हूं, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति, सोनहरी लाल प्रकाश का तत्व है। और इस शांति की दुनिया में आत्मा बहुत गहरी शांति का अनुभव कर। यहाँ पहुंचते ही मैं इस शांति के स्रोत, इस परम पिता परमात्मा के समीप पहुंच जाती हूँ। इस शांति की दुनिया में जैसे ही मैं ईश्वर पिता के समीप पहुंचती हूँ, तो शांति का सागर मन की आंखों से मैं उसको निहार रही हूँ। परमात्मा भी मेरे जैसा ही एक दिव्य सुंदर पॉइंट ऑफ लाइट है, ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, और उसमें असीम शांति, ईश्वर पिता की वो असीम शांति शक्ति मेरे अंदर समा है। मेरे मन के अंदर में जो भी तनाव है, जो चिंताएं, जो दुख है, जो भय है, सब ईश्वर को सौंप। परमात्मा की असीम शांति शक्ति को समा मेरे अंदर। परमात्मा से बहुत सारी शक्ति, मनोबल, आत्मविश्वास और आंतरिक सुख को मैं अनुभव करती। ईश्वर पिता का सानिध्य कितना सुखदायी है। मेरे अंदर ये हिम्मत है
कि अब मैं अपना एक कदम रखूं और परमात्मा मेरे साथ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ, हर परिस्थिति में परमात्मा की मदद मेरे साथ, इसलिए हर परिस्थिति का समाधान सहज हो जाता है। मेरा जीवन परमात्मा के इस सानिध्य में, परमात्मा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित है, सदा आनंद। परमात्मा की वो दिव्य शक्तियों को मैं अपने मस्तक पर महसूस कर रही हूँ, एक सुरक्षा कवच के रूप में परमात्मा की दिव्य शक्तियों की लाइट को महसूस कर रही हूँ, जिसके सुरक्षा कवच में मैं सदा सुरक्षित हूँ, सदा स्वस्थ हूँ। इस सुरक्षा को अपने अंदर समाते हुए, परमात्मा की असीम शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए, इस शक्ति और खुशी को महसूस करते हुए, अब हम फिर से अपने आप को अपने वर्तमान में ले आते। ओम शांति। आप दोनों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आपने हमें एक सुंदर प्रकाश दिया है कि कैसे जीवन में यदि तनाव आए तो हम उन तनावों पर विजय प्राप्त कर सकें, क्योंकि तनाव से दो चार तो हम होते ही रहते हैं, चाहे वो परिवार में हो चाहे फील्ड में हो। लेकिन आज हमने समझ लिया है कि अब यदि तनाव की सिचुएशन आएंगी तो कैसे हमें उसे पार करना है, कैसे उस पर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि तनाव हमें तनावग्रस्त कर दे, हमारी स्थिति और खुशी को नष्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आनंदित रहूं, शांत रहूं, शक्तिशाली रहूं और अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाऊं, यही तो हम सबकी चाहना होती है। और इस सुंदर टिप्स के माध्यम से हम ये कार्य करने में सक्षम होंगे। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि सचमुच कई बार परिस्थितियां बहुत भारी होती हैं, ऐसी होती हैं जो हमें हिला दें। इसके लिए सेल्फ एम्पावरमेंट की बात में हमने जाना कि कैसे अपने आप को एम्पावर्ड रखें, कैसे अपने आप को सशक्त बना लें, ताकि विपदाएं कैसी भी हों लेकिन उसका असर हम पर ना हो। तो इन सुंदर बातों पर हम गहराई से विचार करेंगे और इसे आत्मसात करते चलेंगे। कल पुनः 7 बजे आप सबसे मुलाकात होगी एक सुंदर विषय के साथ, हार्मनी इन रिलेशनशिप एट फैमिली एंड वर्क प्लेस, जिसे लेकर के हमारे बीच आएंगी श्रेया बहन जी मुंबई से। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।